भाव योगी संत का दरबार, आनंद की बरसात, हरियाली तीज, हरि का द्वार, हरि का स्थान, जो भी आएगा जीवन खुशहाल हो जाएगा। जो भी इनसे नैन लड़ाएगा उसके नैन सफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भाव योगी संत का प्रांगण है। कौन सा प्रांगण है ये वो प्रांगण है जहाँ पर प्राणी आवरण शून्य हो जाता है। आवरण शून्य जब तक नहीं होगा तब तक वह अपने चेतन प्रकाशमय प्रांगण जो हृदय में है वहां तक ना पहुंच पाएगा, ना जान पाएगा, ना देख पाएगा, ना समझ पाएगा। समझना है इस भाव योगी संत के प्रांगण को, जिसे सिर्फ भक्त, वह भी संत की भक्ति में अपने आप को शामिल कराकर अपना जीवन आवरण शून्य बनाकर। कौन सा आवरण? किस आवरण की बात कर रही हूं मैं? यदि आवरण हमारे जीवन में है तो हम कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आवरण तो वैसे बहुत ज्यादा है। गुरुदेव, भावयोगी संत, आनंद घन, वरद हस्त ऐसा कर देते हैं अपने भक्त पर कि उसके जीवन में आवरण रहने नहीं देते हैं। देखो, जब तक आवरण है प्राणी वर्ण नहीं कर पाएगा अपने भगवान से। भगवान के पास आकर तो आवरण शून्य जीवन होना चाहिए, और वो होता है भक्त का भक्ति में। यदि जरा सी भी शर्म है तो चैतन्य को प्राप्त करने में एक जन्म क्या कई जन्म लग जाएंगे। तो वैसे तो बहुत आवरण है, मैन तो शर्म, संशय, लज्जा यही है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आवरण एक तो है निरर्थक विचारों का। हम बहुत निरर्थक विचार अपने जीवन में इकट्ठे कर लेते हैं, ये एक आवरण का काम करता है। किसके आवरण का? अच्छाई को प्राप्त नहीं करने देते। निरर्थक विचार कौन से होते हैं? जो नकारात्मक होते हैं, जो काम क्रोध के होते हैं, जो लोभ मोह के होते हैं, जो मद मात्सर्य के होते हैं, जो स्वार्थ के होते हैं। हम प्राणी क्या करते हैं कि स्वार्थ के विचार लेकर ही भगवान की भक्ति करते हैं, भक्त से वार्तालाप करते हैं। जब तक स्वार्थ है समर्पण नहीं है, जब समर्पण है वहां स्वार्थ नहीं है। और समर्पण जब तक नहीं करेंगे समर खत्म नहीं होगा। समर खत्म नहीं होगा तो हम पूर्ण कैसे बनेंगे? कैसे पूर्ण बनेंगे? जैसे ही समर खत्म हो जाएगा समर्पण करते ही, वैसे ही पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाएंगे हम। तो सबसे पहले तो निरर्थक विचारों का आवरण। दूसरे नंबर पे आवरण है अपने और पराये का। ये अपने पराये का आवरण जल्दी से नहीं हटता है। भक्त के अलावा संसार में रह करके अपने पराये का आवरण जब तक हटेगा नहीं, तब तक हम भक्ति कितनी भी करते रहे जीवन में उसको नहीं देख पाएंगे जिसको देखने के लिए आए हैं। जिसको पाने के लिए आए हैं उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो लेने के लिए आए हैं वो ले नहीं पाएंगे, खाली रह जाएंगे। इसलिए अपने पराये का आवरण भक्त का हटता है और उसका भगवान हटाता है। तीसरे नंबर पे है मैं मेरे का आवरण। ये तो बहुत ही भयंकर कहें क्या भयानक आवरण है, मैं और मेरे का। बस मैं और मेरा इतना छोटा सा है घेरा कि प्राणी उसमें दलदल में फंस जाता है। मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ है, मैं कुछ हूँ, मेरा है, मैं हूँ, मेरा है, बस इसी में जिंदगी बिता देता है और संकीर्ण होके चला जाता है, स्थूलता में फंस जाता है। स्त्री पुरुष का आवरण। देखो, गुरुदेव जब बाबा के पास गए तो बाबा ने कहा कि आज से तू ना स्त्री है ना पुरुष है, और तेरे लिए ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, सब आत्मा है। ये जो लिंग भेद है ये नहीं चलता है।
भक्ति में हाँ ऐसे चलता है संसार में, लेकिन भक्ति में नहीं होता है। नहीं तो ये आवरण जब तक नहीं हटेगा हम किसी को कुछ दे ही नहीं पाएंगे। आज गुरुदेव यदि ये स्त्री पुरुष का भेद करते तो इतनी गुरुदेव के पास में महिलाएं आती, महिला प्रधान हमारा सत्संग कैसे दे पाते, बताओ आप। तो संत का ये नहीं होता है। और बाल रूप और वृद्धावस्था का ये भी एक आवरण है कि ये तो बच्ची है, ये तो बालक है, ये तो छोटा है, ये कैसे भगवान को पाएगा, ये तो बुढ़ा है, ये तो वृद्ध है, इससे तो कुछ हो ही नहीं सकेगा। बच्चा कुछ कर नहीं सकता, बुढ़ा कुछ कर नहीं सकता, जवान करना नहीं चाहता, हो गई बल्ले बल्ले। हैं बल्ले बल्ले नहीं हो, उसकी तो भलाई आ गई है मान लो। भक्ति में ना कोई कुछ नहीं चलती है उम्र, समझे क्या। बुढ़ापे में ही सबरी मिले थी भगवान को, और बालक अवस्था में माँ के गर्भ में प्रहलाद ने नारायण नारायण बोलना चालू कर दिया था, समझे क्या। ये आवरण है खाली कि प्राणी सोचे ओ मैं तो बहुत ऊंची जाति की हूँ, मेरा तो ओहदा बहुत बड़ा है, मैं तो पैसे वाली हूँ, मैं तो इस पद पे हूँ, मेरे में तो ये योग्यता है, मेरे बच्चे तो बहुत योग्य है। अरे भाई ये चीजें तो यहीं रह जाएगी, मुक्ति नहीं मिलेगी, समझे क्या। जब संत को चाहे कितना भी कुछ दे दो, संत को वस्तु नहीं चाहिए। संत को चाहे तुम अरब रुपए करोड़ रुपए दे दो, वो नहीं चाहिए संत को। संत को चाहिए सरलता, संत को चाहिए अच्छा स्वभाव, संत को चाहिए समभाव, संत को चाहिए सरसता, संत को चाहिए जिज्ञासु प्रवृत्ति। संत को ये पैसा दिखा के कोई अपना बनाना चाहता है, सोना चांदी दिखा के अपना बनाना चाहता है, बाहर की वस्तु से रिझाना चाहता है, संत को ये चीज नहीं चाहिए। संत झूठी सच्ची बातों में नहीं जाता। संत ही तो है जो हमारा आवरण हटाता है, और जिसका आवरण हट गया वो चैतन्य तक पहुंच गया। और जब तक उसके अंदर में थोड़ा सा भी कुछ कमजोरी का भाव है, वो चैतन्य का आभास नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका इष्ट करने नहीं देगा। आभास आभास हो ही नहीं पाएगा ना। अभी ये कमजोरी का भी तो एक आवरण ही है प्राणी का। यदि इनमें ही अपने ऊपर आवरण डालकर जो इस परमेश्वर के जगत में इधर उधर झांक रहा था, उसे भुलाकर सत्य सदन में प्रवेश पाकर सदगुरुदेव ये सारे आवरण अपने भक्त का मिटा देता है। फिर उसका भक्त और जो संपर्क में आ गया समर्पित भाव से, उसका मिटाने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन भक्त और भगवान तो तत्पर रहते हैं, जो आ रहे हैं जिज्ञासु बन के वो भी तो तत्पर रहे, वो भी तो सत्पर रहे। खाली आने जाने से क्या, ट्रेन के पास चले गए तो क्या आप पहुंच गए दूसरी जगह। अरे मैं ट्रेन के हाथ लगा के आ गई, तो सत्संग के हाथ लगा के थोड़ी जाना है। सत्संग में जो बताया जाता है वो ग्रहण करके वैसा बनना है हमें। बनेंगे ही नहीं तो फिर हाथ लगा के चले गए तो वो भी खेल रहे हैं कि छू, तू मुझे छू, मैं तुझे छू, जो छू दिया वो फिर दूसरे को छू रहा है। तो ये भी हम तो ये खेल खेल रहे हैं सत्संग के साथ। अपना जीवन चेतन प्रकाशमय बना लेता है भक्त होता है वो संत की भक्ति के द्वारा। ये आवरण जब संत हटा देता है, और भक्त भी पूरी तैयारी करता है, ये नहीं है कि भक्त भगवान ही हटा देता है। हम एक कदम चलते हैं तो भगवान 10 कदम चलता है, 100 कदम चलता है। हम चलेंगे नहीं, हम पड़े ही रहेंगे बिस्तरों पे, और मैं सत्संग में जाती, मैं सत्संग में जाती। अरे भैया तुम सत्संग में जाती तो एक कदम तो चलती, फिर तो क्या पता गुरुदेव कोई साधन बैठा देते। लेकिन हम बेड पे ही पड़े, मैं सत्संग में जाती, तो ऐसे कैसे होगा बताओ आप। ये करते हम तो अपने जीवन के साथ हम मजाक करने लग गए। यह आज के उत्सव को बढ़ावा देना और मानसिक स्तर को ऊंचा उठाना आप लोगों का तभी संभव होगा जब हम प्राणी सत्संग सदन में आज के सत्संग को हमारे जीवन में दीर्घायु बनाकर अपनाएंगे।
नहीं तो बस एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से हम ये उत्सव मना रहे हैं, बस आ गए हम समय के अनुसार, थोड़ी देर का ज्यादा का सत्संग कर लिया, भजन गा लिए, प्रवचन कर लिया, प्रवचन सुन लिया, उसके मुताबिक कुछ बना नहीं। सत्संग को दीर्घायु बनाओ, उम्र तो दीर्घायु चाहिए और सत्संग को दीर्घायु हम बना ही नहीं रहे। ये बताओ, मानसिक स्तर को जब तक ऊंचा नहीं उठाएंगे हम, तो कुछ भी संभव नहीं होगा हमारा। तो आज का ये सत्संग हमारे मानसिक स्तर को ऊंचा उठाए, और मानसिक स्तर ऊंचा उठेगा कैसे? जब हम चाहेंगे। देखो, संत का जीवन तो सदा ही दिवाली पूर्ण होता है, और हमने सुना भी है, सदा दिवाली संत के आठों पहर आनंद। सदा ही दिवाली पूर्ण होता है उसका, उसके प्रकाश ही प्रकाश रहता है। संत का जीवन सदा ही प्रकाशमय होता है। पर हमें क्या मतलब है, हम तो एक दिन दीपावली मना लेते हैं। हमें भी हमारे भाव योगी संत की मिली प्रेरणा से, पूर्ण आस्था और श्रद्धा से हमारे पूर्ण जीवन में सत्संग की वृद्धि होती रहे, हमारे हृदय के धरातल पर भावों की वृद्धि दीर्घ रूप में होती रहे, यही कामना करते हुए अपने इष्ट के चरणों में अपनी भावना को प्रकट करते रहना है। ये नहीं प्रकट करते रहना है कि मेरे ये कर दे, मेरे वो कर दे, इसके ये हो गया, उसके ये हो गया, ये तो सत्संग करती है, इसके ऐसे कैसे हो गया, ये तो इतना भगवान की भक्ति करती, इसके ऐसे कैसे हो गया, इसके तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सोच जो है ना, यही आवरण है प्राणी का। ये मान के चलो आप, वृद्धि पैसों की जैसे वृद्धि चाहते हो, ऐसे ही हृदय के धरातल पर भावों की वृद्धि करो। अब भावों की वृद्धि इतनी कर ली जिसे हमारा जीवन ही नीचे गिर गया। कौन क्या कर रहा है ये तो हम देखते ही आए। अब ये देखो, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये तो हम सुनते ही आए हैं। लेकिन अब ये देखो, मैं लोगों के बारे में क्या सोचती हूँ, और मेरे बारे में भगवान क्या सोचते होंगे। मेरा भगवान मेरे बारे में क्या सोचता होगा जब मैं ऐसे वैसा काम करती हूँ तो। ये तो सोचो आप। फिर देखो जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। कामनाएं तो कमानी है तो ऐसी कामना कमाओ कि हृदय के ऊपर भावों की वृद्धि हो जाए। आज हरियाली तीज के दिन देखो, इष्ट के चरणों में अपनी भावना को प्रकट करते, हमेशा प्रकट करते रहना चाहिए प्राणी को। भावयोगी संत है हमारे, तो भावयोगी संत के सत्संग सदन के प्रांगण में सत्य की झंकार हो रही है। हर पल आपको सुनना है, बस उस सत्य की झंकार को अनुभव करना है, और अनुभव शुद्ध भावना से करते रहना है। यदि अशुद्ध भावना से अनुभव करोगे तो अशुद्ध ही अनुभव करोगे। देखो, जिसकी अशुद्ध भावना है वो क्या अनुभव करेगा, मेरी बुराई कर रही होगी, और जिसकी शुद्ध भावना वो क्या करेगा, गुरुदेव की चर्चा कर रही होगी। कितना फर्क पड़ता है। आज का देखो शुभ अवसर युगल जोड़ी के चरणों में बैठकर मनाना हमारा तभी सार्थक हो पाएगा जब हम इनसे कोई भी एक वास्तविक रिश्ता बना पाएंगे। सुन रहे हो ना सब? तभी ये आज का बैठकर आपका मनाना सार्थक होगा। ये हरियाली तीज का जो शुभ अवसर युगल जोड़ी के चरणों में मना रहे हैं हम, वो जब हम इनसे एक वास्तविक रिश्ता बना पाएंगे। यानी अभी तक आपने गुरुदेव से वास्तविक रिश्ता नहीं बनाया, नकली रिश्ता बनाया अभी। समझे क्या? जिस प्रकार हम लोग गृहस्थ जीवन में सभी त्योहार जब मनाते हैं तो अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करने की भावना से हम झुककर प्रणाम करते हैं, परंतु संत का आज तो यही संदेश प्राप्त हो रहा है कि इस उत्सव पर कम से कम औपचारिकता न निभाकर वास्तविक रिश्ते अनुसार मेरे निकट आओ। ये कहना है गुरुदेव का संदेश, जो आप सब सुन रही हो।
आपने सुन लिया होगा क्या संदेश दिया गुरुदेव ने, नहीं सुना है तो वंचित मत रह जाना, क्या संदेश दिया है। आप औपचारिकता निभाते हो, वास्तविकता नहीं निभा रही हो अभी। देखो आपने समाज को अपना बना लिया, व्यवहार में चले गए, परिवार में चले गए, मान सम्मान में चले गए, इतना निभा रहे हो, आज तो एक वास्तविक रिश्ता भगवान के साथ भी निभा लो। आज तो ये हरियाली तीज है, ये रिश्ता निभाने का ही त्योहार है। मेहंदी लगा लिया आपने, व्रत कर लिया होगा, बहुतों ने व्रत कर लिया होगा, लेकिन आज तो एक व्रत कर लो, व्रत ले लो इसके चरणों में बैठ के। ये बताओ, हम सभी चार दीवारी में जब ओम की झंकार सुन पाएंगे तो वही उत्सव का मूल भाव बनकर हमारे जीवन को आवरण शून्य बनाकर भावों से प्रकाशमय बनाएगा। हम ओम की ध्वनि सुनते हैं इस चार दीवारी में, घर में, इस सत्संग सदन में, जहाँ पर हमारा इष्ट है वहां पे ओम की ध्वनि तो 24 घंटे हो रही है, और हमारे हृदय में 24 घंटे होनी चाहिए, लेकिन आवरण शून्य होंगे तो सुन पाएंगे ना। ये बताओ, नहीं तो कैसे सुन पाएंगे। देखो, हट से प्राप्त करने का भाव न होकर कृपा का प्रसाद प्राप्त करना बन जाएगा जब ओम की ध्वनि सुन पाओगे तो। नहीं तो हट कितना भी कर लो, एक चोर हट कर लेगा तो क्या उसको मिल जाएगा सब कुछ। एक बच्चा हट कर लेगा कि मेरे जुकाम लग रहा है कि मम्मी मेरे को तो आज मिठाई खानी है, तो मां नहीं देगी मिठाई, बल्कि और दो चांटे और मार देगी उसके, कि जिद करता है। इतना जिद किस काम का, बताओ। आज हमें एक दूसरे से दूर न रहकर समक्ष देखकर भाव प्राप्त करना है। आज कोई व्रत करते होंगे, आप लोगों ने, कईयों ने व्रत कर रखा होगा, हमें तो भावयोगी संत से अपने ऊपर पड़े आवरण को हटवाना है, यही व्रत धारण करना है। देखो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग वास्तविक रिश्ता नहीं बना रहे हो, आप लोग व्रत करती होगी आज भी, कि कईयों ने कर रखा होगा, लेकिन ये व्रत क्या काम आएगा, सौभाग्य बन जाएगा क्या इससे। करो ये व्रत, लेकिन ऐसा तो व्रत तो लो कि भगवान से मेरा आवरण हटवाएं, ऐसा व्रत तो धारण करें। आज के जैसा अवसर थोड़ी, आज तो नजदीक आने का, सत्संग करने का, भाव फैलाने का, प्यार फैलाने का, एक दूसरे में दोष नहीं देखने का, ये व्रत लेना है। ये व्रत तो एक दिन कर लिया, कल छुट्टी है लो। व्रत तो ये करना सत्संग में आकर के कि मुझे सत्संग की वृद्धि करनी है, हृदय में भावों की वृद्धि करनी है, आवरण हटाना ही हटाना है। मेरा हृदय में पड़ा आवरण मेरा गुरु हटाएगा, लेकिन हटाने के काबिल तो बने हम तो भगवान का आवरण हटा देते हैं, 12 बजे ताली बजा देते हैं और आवरण हटा देते हैं, और उनके भोग है आगे रख देते हैं, मखाना मिश्री, चलो छुट्टी। फिर वापस 12 बजे आवरण लगा दिया, फिर शाम को आवरण हटा दिया, फिर रात को लगा दिया। भगवान कह रहे हैं देख, मैं तो आवरण हटाने के लिए आई हूँ, ये मेरे ऊपर आवरण लगा रहा है, जिसके ऊपर आवरण ही नहीं है। बोलो, ये व्रत धारण करना होगा। बहुत निभा ली हमने बाहर में, तो अब भगवान के साथ भी रिश्ता निभा लो। बताओ आप, भगवान के लिए एक आंसू भी यदि गिर रहा है ना, तो भगवान उस आंसू को हीरा मोती के जैसे बना देगा, और ऐसा हमारा संसार, हमारा जीवन, हमारी प्रकृति बदल देगा भगवान, कि हम समझ पाएंगे कि अरे ये क्या। भगवान के लिए रोना तो बहुत शुभ संकेत है, लेकिन भगवान के लिए आज रोता कौन है। हम लोग क्या कहते हैं, बेट मैं तो तेरे लिए हूँ, मैं तो तेरे लिए हूँ, तेरे लिए ही जिंदा हूँ, बस बच्चे बड़े हो जाएं फिर मेरे को क्या काम है, हे भगवान मेरे को उठा लेना। लेकिन नहीं, सत्संग में आके हम ये कहते हैं, ये जीवन तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ईश्वर तेरा है, हे भगवान तेरा है, तेरे लिए मैं इस धरती पर आई हूँ और तेरे को पाकर ही रहूंगी। आज हरियाली तीज के दिन मेरा ये व्रत है, मैं
बहुत मैं भी खो गई, तेरे को भी खो दिया, लेकिन अब मुझे तेरे को पाना है और स्वयं में पाना है। ये व्रत हम धारण करेंगे तब हमारा हरियाली तीज मनाना सार्थक होगा और हमारे जीवन में खुशियां आएगी। और आप सभी आत्माओं को दिल भरा प्यार और दुलार हरियाली तीज का। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।